हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करने जा रहे हैं परमानेंट एलिमनी के बारे में। परमानेंट एलिमनी जो एक बहुत कॉमन टर्म है, हम सबको पता है इसके बारे में। यूजली डिवोर्स के टाइम पर जो वाइफ है वो हस्बैंड से एक परमानेंट एलिमनी मांगती हैं या मेंटेनेंस मांगती हैं। हालांकि इन दोनों टर्मिनोलॉजी में बहुत सिमिलैरिटी है बट कुछ डिफरेंस भी है। परमानेंट एलिमनी हमेशा वन टाइम होता है, आप एक लमसम मनी मांग लेते हो, और मंथली मेंटेनेंस ये होता है कि आप हर मंथ मांगते हो। इसमें जो मेजर डिफरेंस है, परमानेंट एलिमनी यूजुअली आपके डिवोर्स पूरा होने के बाद आपको मिलती है, जबकि जो मंथली मेंटेनेंस है वो डिवोर्स के प्रोसीजर के बीच में भी आपको मंथली मेंटेनेंस मिल सकता है। तो क्या है ये परमानेंट एलिमनी? क्या ये एक लीगल राइट है या सिर्फ एक जरिया है पैसा निकलवाने का? चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो ये कहते हैं कि एक वाइफ को डिवोर्स के दौरान उसका एक लीगल राइट है कि उसको परमानेंट एलिमनी मिलना चाहिए या मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो वाइफ का शादी के दौरान जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो मेंटेन रहना चाहिए। हम कॉम्पनसेट करते हैं इस के जरिए लॉस ऑफ फाइनेंशियल एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो एक वाइफ ने की थी मैरिज में, और जो डिवोर्स के बाद जो हार्डशिप होगी उससे बचाने के लिए भी एलिमनी ग्रांट की जाती है। लेकिन क्या ये एलिमनी केवल वाइफ के लिए है, हस्बैंड्स के लिए नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि एलिमनी या मेंटेनेंस हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। जो भी वीकर है, फाइनेंशियली वीकर है, दोनों के लिए ही है। ये एक गलत धारणा है कि ये केवल वाइफ के लिए होती है। वो एक बात अलग है कि ज्यादातर केसेस वाइफ के होते हैं। अगर हम लॉ की बात करें तो सेक्शन 125 सीआरपीसी बात करती है मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 24 एंड 25 भी बात करता है इंटरिम एंड परमानेंट एलिमनी के बारे में। अगर आप किसी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 20 के तहत भी आप मॉनिटरी रिलीफ मांग सकते हैं। और अगर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है, मान लीजिए एक हिंदू था और एक क्रिश्चियन था, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है तो उसमें भी एलिमनी के प्रोविजंस हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये सवाल बहुत आता है कि अगर वाइफ एजुकेटेड है, कमा भी रही है, तो एलिमनी किस बात की? बिल्कुल सही बात है। अगर वाइफ एजुकेटेड है और कमा रही है तो ऐसे भी केसेस हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे जहां पर एलिमनी ग्रांट नहीं की, कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन अगर वाइफ कमा रही है, एजुकेटेड है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो हस्बैंड की इनकम से काफी ज्यादा कम है, तो फेयरनेस के लिए कोर्ट एलिमनी ग्रांट कर सकता है। दूसरा, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए भी एलिमनी ग्रांट की जा सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, वाइफ सिर्फ और सिर्फ घर में अगर वर्किंग है तो सिर्फ पैसा नहीं कमाती है, वो बहुत सारे नॉन मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करती है, जैसे कि चाइल्ड केयर, घर की हाउस होल्ड ड्यूटीज देखती है, हस्बैंड के करियर में सपोर्ट करती है, खुद एक्स्ट्रा आवर्स काम नहीं करती है अपने प्रमोशंस के लिए, टाइम पर घर आ जाती है, जो घर संभालना होता है। तो यहाँ पर ये नॉन मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कोर्ट देखता है। साथ ही अगर वाइफ के पास चाइल्ड की कस्टडी है या किसी भी तरह का एल्डरली केयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो भी जो वाइफ जो कोर्ट है वो ध्यान देता है कि एलिमनी मिलनी चाहिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ये सारे केसेस वहां पे लागू हैं जहां पर शादी लंबे समय तक के लिए रही है। बहुत छोटे समय के लिए अगर शादी रही है, बहुत ही कम टाइम के लिए है, तो बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं एलिमनी ग्रांट करने से पहले। अच्छा, क्या कोर्ट कभी रिजेक्ट करता है एलिमनी को, और किस कंडीशन पे रिजेक्ट करता है? देखिए, अगर जो वाइफ है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छा खासा कमा रही है, इनफैक्ट हस्बैंड से ज्यादा उसके पास पैसे हैं या प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है, खाली बैठी है, लेकिन कर सकती है, पहले काम किया था और अच्छा खासा कमा रही थी ना, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ है, या फिर केसी फ्रॉड का है, मतलब धोखे से शादी की है और धोखा दिया फैमिली को और भाग गई है ना, या फिर इस तरह का कुछ है, तो ऐसे केसेस में अगर ये प्रूफ हो जाता है तो कोर्ट एलिमनी रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट हर केस में एलिमनी ग्रांट करती है। ये जो एक मिथ बन गया है कि हाँ शादी हुई, डिवोर्स हुई, अब एलिमनी निकलवाई जाएगी, तो अगर आप प्रूफ दिखा सकते हैं तो कोर्ट जो एलिमनी है रिजेक्ट कर सकती है। एक और मैं आपको बता दी हूँ कि आजकल एक बहुत ट्रेंड चला है कि एलिमनी को टूल यूज करते हैं कि मैं आपको बच्चे से मिलने नहीं दूंगी जब तक आप एलिमनी नहीं देंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि
हमारे लॉ के तहत ये अनएथिकल है और इलीगल है। विजिटेशन राइट जो फादर के हैं, ये जो फादर का जो बच्चे पे अधिकार है वो, और एलिमनी, ये दो सेपरेट चीजें हैं। अगर इसके तहत कि एलिमनी नहीं मिली है या हस्बैंड की कैपेबिलिटी नहीं है और पे नहीं कर पा रहा किसी वजह से, और उस वजह से उसके बच्चे को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप एक पिटीशन फाइल करेंगे विजिटेशन के लिए। ठीक है, आप गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत फाइल कर सकते हैं पिटीशन। आप फैमिली कोर्ट में अप्रोच करें, हाई कोर्ट में आप जाएं, अपील डाल सकते हैं कि आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। आप कोर्ट मॉनिटर्ड विजिटेशन शेड्यूल की डिमांड भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस दी हैं एलिमनी के ऊपर कि देखिए, अगर एलिमनी ग्रांट की गई है या मेंटेनेंस ग्रांट की गई है तो 4 महीने के अंदर अंदर आप पैसा दे दीजिए, जो भी एलिमनी का पैसा है। उससे पहले दोनों ही पार्टीज, हस्बैंड और वाइफ, के डिस्क्लोज होंगे इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज पूरी की पूरी तरह। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों की सैलरी क्या है, हस्बैंड 1 लाख रुपए कमाता है, वाइफ 50,000 रुपए कमाती है, ये नहीं। इसके अलावा हस्बैंड के नाम पे कितने मकान हैं, कितनी दुकान है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितनी एफडी है, कितना रेकरिंग डिपॉजिट है, कितनी सेविंग्स है, कितनी ज्वेलरी है, कितने और एसेट्स हैं, है ना। सेम वाइफ के लिए भी ये सब कुछ देखे जाते हैं, उससे निकाला जाता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं, और उसके बाद एलिमनी ग्रांट की जाती है। साथ ही साथ देखा जाता है दोनों की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। क्या होता है कि अभी एक्चुअल आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है और कितनी आपकी भविष्य में बढ़ सकती है, सारी चीजें देखी जाती हैं। इसके ऊपर एक केस भी है, रजनीश वर्सेस नेहा 2020 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि जो चाइल्ड की कस्टडी थी वो वाइफ को दी गई, बेटा था, और हस्बैंड ने बोला मैं मंथली मेंटेनेंस दूंगा। और मंथली मेंटेनेंस पहले कुछ टाइम तक दिया, फिर मेंटेनेंस देना बंद कर दिया, फिर कभी दिया कभी नहीं दिया। तो वाइफ ने केस किया। जब वाइफ ने केस किया तो तब उस केस में ये आया था कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जो मेंटेनेंस है आपको देना है। इसी केस में आया था कि सारे के सारे इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज पूरा एनालिसिस हुआ था, और ये कहा गया था कि आपको ये देना ही देना है। हस्बैंड ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, पूरे का पूरा कैलकुलेशन किया गया और बताया गया कि नहीं, आपको देना है। और जो आपने पैसे नहीं दिए हैं अभी तक, वो भी अरियर वाले पैसे भी आप इंटरेस्ट के साथ देंगे। और अगर आप नहीं दे रहे हैं मेंटेनेंस, तो उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोर्ट के पास राइट होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल सकती है, अगर आप टाइमली जो भी आपकी ड्यूटीज हैं फुलफिल नहीं करते हैं तो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे लॉज हैं जो मेंटेनेंस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आप डबल मेंटेनेंस में क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं हिंदू मैरिज एक्ट में भी मैंने मेंटेनेंस डाल रखा है और सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस डाल रखा है तो मुझे डबल मेंटेनेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर एक लॉ के तहत मेंटेनेंस मिल गया है तो दूसरे लॉ में वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है, किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपनी एक हाई लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड मेंटेनेंस के लिए आपको एलिमनी देनी है, लेकिन चाइल्ड मेंटेनेंस की जो एलिमनी है वो इस बात से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि जब भी एलिमनी दी जाती है तो 2 पार्ट्स में दी जाती है। वाइफ के नाम का अलग अमाउंट दिया जाता है और चाइल्ड के नाम का अलग अमाउंट दिया जाता है। चाइल्ड का अमाउंट वाइफ के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं एलिमनी के ऊपर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज बताऊंगी जहाँ पे एलिमनी को डिनाई भी किया गया है। तो जैसे कि पहले 2 केस जो हैं, मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन और श्रीमती ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल, इन दोनों ही केसेस में जो वाइफ थी वो वेल एजुकेटेड थी। इनफैक्ट ममता जायसवाल के केसेस में तो उसकी एजुकेशन राजेश जायसवाल के बिल्कुल बराबर थी। ठीक है, दोनों की जो कमाने की कैपेसिटी थी बहुत बढ़िया थी दोनों ही केसेस में। ठीक है, जानबूझकर अच्छी पढ़ी लिखी होकर, सब कुछ होकर उन्होंने जॉब नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम तो घर पे बैठेंगे और अब हम डिवोर्स दे रहे हैं, जो हमारा हस्बैंड है हमें एलिमनी देगा क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो उस केस में कोर्ट ने क्या कहा, पहले केस में कहा कि एलिमनी इज नॉट अ लाइसेंस फॉर अ लेजी और आइडल लाइफस्टाइल। घर में बैठने के लिए आपका लाइसेंस नहीं है जो एलिमनी है। अगर आप केपेबल हैं, घर में बैठी हैं, तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप हेल्दी हैं, अच्छी खासी बॉडी है आपकी, ठीक है, आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में मेंटेनेंस डिनाई की गई थी, दिया ही नहीं गया था।
तीसरा केस है ये रानी सेठ वर्सेस सुनील सेठी का। इसमें वाइफ ने बोला कि आप मुझे 2 लाख पर मंथ मेंटेनेंस दीजिए, ठीक है, हस्बैंड से कहा, जबकि खुद फाइनेंशियली साउंड थी। जब इनके फाइनेंशियल एसेट्स की स्टडी की गई तो इनके पास फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, बहुत कुछ था। इनको एक्चुअली मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेंटेनेंस का जो प्रोविजन बना है या एलिमनी का जो प्रोविजन बना है वो इसलिए मिला है कि वाइफ को एक हार्डशिप, एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ ना बितानी पड़े, स्पेशली जहाँ पर इनकम डिस्पैरिटी होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिवोर्स के बाद बहुत गिर जाता है, उसलिए एलिमनी का अमाउंट बना है। एलिमनी लीगल राइट जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ कर सकती हैं, आपका अच्छा खासा पैसा है तो हस्बैंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए आप पैसा निकलवाएंगे, ये नहीं है। अच्छा, जो लास्ट केस है वो ये है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश वाला। इसमें जो वाइफ है उसने कहा कि मुझे एलिमनी नहीं चाहिए लेकिन मेरी डॉटर के लिए दे दो। तो कोर्ट ने कहा आपकी डॉटर 18 साल की हो गई है, एलिमनी तो माइनर बच्चों के लिए होता है, मेजर बच्चे के लिए तो है ही नहीं। मेजर है, साथ में एजुकेटेड है, ठीक है, तो आप ऐसे एलिमनी नहीं मांग सकते। अगर वो मेंटली इनकेपेबल होती या फिजिकली इनकेपेबल होती तो आप बच्चे के नाम पे आप मांग सकते थे। तो ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर जब एलिमनी मांगी गई है तो कोर्ट ने डिनाई भी किया है। लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे केसेस आते हैं, एलिमनी ग्रांट हो ही जाती है। एलिमनी को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ना। हर दूसरे केस में एक झूठा केस बनाकर लोग एलिमनी ग्रांट के लिए डालते हैं, केस डालते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत दोनों ही पार्टीज की जो है फाइनेंशियल कंडीशन का पूरा एनालिसिस होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो आप ये डिमांड कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी की भी फाइनेंशियल कंडीशन का पूरा एनालिसिस कराइए, उसकी भी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, उसकी फाइनेंशियल इनकम, उसकी एजुकेशन, सब कुछ एनालिसिस कराइए और उसके बाद एलिमनी का फैसला कीजिए। कोर्ट जो है ना आजकल बहुत सतर्क हो गए हैं एलिमनी ग्रांट करते समय, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। आप एफर्ट डालेंगे, अगर गलत एलिमनी ग्रांट हो रही है या कुछ गलत हो रहा है एलिमनी के नाम पर तो उसको जरूर ही जरूर आप रोक सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, टाइमली इन्फॉर्म करना होगा। थैंक यू।